हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC। फाइंड फर्स्ट कॉस एंगल DBC, सेकंड कॉट एंगल DBA। नाउ फिगर की बात करते हैं तो फिगर आपको ये है ABC एंड इन विच AB इज 12, BC 5 एंड BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। नाउ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड अगर आप यहां देखें तो ट्रायंगल DBC यानी इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहां पर ये साइड और ये साइड हमें नोन होनी चाहिए। और सेकंड की बात करते हैं कॉट DBA यानी इस ट्रायंगल की, तो यहां पर भी हमें ये साइड और ये साइड पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये जो तीनों अननोन साइड हैं CD, AD एंड BD ये कैलकुलेट करनी होगी। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस होल राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूज पाइथागोरस। तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AB इज 12 स्क्वायर, BC 5 square and this is equal to AC square. Now AC is equal to under root. Now square of this is 144, square of 5 is 25 and then this one is 169 equal to 30. तो आपको जो AC मिल गया वो मिला टोटल 30 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड अब ये जब हमारा एक बार पूरा आ गया तो अब इनके लिए देखते हैं इनसे पार्ट कैसे करना है। नाउ इन ट्रायंगल BDC और एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ लेट BD इक्वल टू X एंड CD इक्वल टू Y एंड यूज पाइथागोरस। तो फ्रेंड अब ये 90 डिग्री है तो BC आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ ये हमने एज्यूम किया है BD X, तो X का स्क्वायर, CD आपका Y स्क्वायर और BC आपको गिवन है 5 स्क्वायर। मींस आप कह सकते हो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू 25। इसे हमने इक्वेशन 1 कहा। नाउ अब हम ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल BABD where angle ADB is 90 degree use Pythagoras। तो फ्रेंड ये 90 डिग्री है तो AB आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ फ्रेंड AB इज 12, ये 12 स्क्वायर हो गया इक्वल टू AD मींस ये है, तो AD को हम लिख सकते हैं AC माइनस CD और ये होल स्क्वायर प्लस BD हमने एज्यूम किया हुआ है X, तो ये हो गया आपका X स्क्वायर। नाउ 12 स्क्वायर 144, AC इज 13 एंड CD इज आपका है Y। ओके, स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। नाउ अब यहां पर इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो 13 स्क्वायर 169 Y और माइनस 26Y प्लस X स्क्वायर। नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। नाउ ये हो जाएगा आपका पूरी टर्म्स, यानी इस पूरे को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो 169 प्लस Y स्क्वायर माइनस 26Y प्लस X इज इक्वल टू 144। यहां पर क्योंकि सभी के साइन चेंज होकर सेम वैल्यू रहेगी इसलिए बस हमने इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, यानी पूरी वैल्यू ये लेफ्ट और ये वैल्यू आपकी राइट साइड में चली गई है। नाउ अब इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 26Y इक्वल टू 144 माइनस 169। नाउ
फ्रेंड इसकी वैल्यू आपकी इक्वेशन 1 में है, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 26y इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस 25 और कोटेशन यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ माइनस 26y इक्वल टू माइनस 25 और ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा 25, यानी y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 50 अपॉन ये माइनस के 26, इससे कैंसिल होके और ये आया आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 30, ये हो गया 25 अपॉन 30। तो y की वैल्यू आपकी हो गई जो कि आपका CD है, लिख देते हैं 25 अपॉन 13। नाउ फ्रेंड अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 25 अपॉन 13। नाउ फ्रेंड आफ्टर द वैल्यू ऑफ y, यहां तक फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एबीसी ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करके AC निकाल लिया और AC आपका आया 13। देन आफ्टर हमने दूसरा ट्रायंगल DBC लिया है और इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस यूज किया, उससे पहले आपने BD और CD को एज्यूम कर लिया। तो BD आपकी x और CD y, एंड इसकी हेल्प से हमने पाइथागोरस यूज करके एक्स वाई की टर्म में एक इक्वेशन बना ली। देन आफ्टर थर्ड ट्रायंगल ABD लिया है और इसमें भी पाइथागोरस यूज किया और पाइथागोरस यूज करके यहां पर AB की वैल्यू 12 एंड AD की वैल्यू इन टर्म ऑफ y हमने पुट कर दी, एंड BD आपका x है जो कि आपने पहले एज्यूम कर लिया। देन आफ्टर इसको सॉल्व करके हमें x और y की एक और इक्वेशन मिल गई। देन आफ्टर हमने यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दिया। देन इसको सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू 25 अपॉन 13 आ गया। नाउ अब हमें x की वैल्यू और निकालनी है, उसके लिए हम इस इक्वेशन को और इसका यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, देखते हैं। फ्रेंड फॉर द वैल्यू ऑफ x हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे और इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ y थी 25 अपॉन 13। नाउ पुट y इक्वल टू 25 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी 25 अपॉन 13 स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ फ्रेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उधर भी ले जाएंगे और साथ में इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे, तो 25 माइनस 25 स्क्वायर 625, 13 स्क्वायर 169। नाउ अब हम इसका एलसीएम लेते हैं 169 और इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 4 2 2 5 माइनस 625 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स अंडर रूट, अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0 और 3 6 अपॉन 169 और ये आ गया आपका 60 अपॉन 30। तो आपके पास तो x की वैल्यू जो आपकी BD थी ये भी आ गई 60 अपॉन 13। नाउ फ्रेंड अब हमारे पास ऑल साइड्स की वैल्यू आ गई है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है आपका कॉस एंगल DBC और एंगल DBC मींस इस एंगल की बात हो रही है, तो कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर जो बेस हो जाएगा वो होगा BD बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्री एंड दिस एंगल, तो ये हो गया बेस DB और हाइपोटेनियस BC। नाउ DB की वैल्यू है आपके पास 60 अपॉन 13 और BC की बात करते हैं तो BC है आपके पास 5, इसको भी अपॉन 1 कर लिया। देन आफ्टर ये हो गया 60 अपॉन 13 और 1 अपॉन 5 और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 12 और यहां से 12 अपॉन 13। तो जो कॉस एंगल DBC है उसकी वैल्यू हो गई 12 अपॉन 13। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है कॉट एंगल DBA यानी इस एंगल के लिए बात हो रही है, तो कॉट आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस की बात करते हैं
तो यहां पर बेस बिकॉज ऑफ दिस और दिस आपका हो जाएगा DB, और परपेंडिकुलर यानी कि ये हो जाएगा आपका DA। तो ये BD 60/13। नाउ DA की अगर हम बात करते हैं तो DA कैसे हो जाएगा, DA इज इक्वल टू 13 माइनस 25/13, यानी कि अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। DA दिस यानी AC माइनस CD, तो AC की वैल्यू आपके पास 13 है और CD की वैल्यू 25/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 13 169 माइनस 25 और ये आ गया 144/13। नाउ फ्रेंड 144/13 और इसको अब हम 60/13, 13 आपका एज अ न्यूमरेटर और 144 इससे ये कैंसिल, और इसको देखते हैं तो 12 5 जा एंड 12 12 जा, यानी कि 5/12 आपका हो गया एंगल कॉट एंगल DBA इक्वल टू 5/12। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। सिंपली यहां पर हमने y की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1, जो कि हमारी पहले कैलकुलेट कर लिया है। देन y की वैल्यू को उसमें पुट करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, जो कि आपकी आई 60/13। देन 1 बाय 1 हमने पार्ट कैलकुलेट किए, cos DBC, यहां पर DB/BC इनकी वैल्यूज पुट किया, सॉल्व करके आपका आया 12/13। नाउ सेकंड पार्ट cot एंगल DBA, जो कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपकी साइड DB/DA, देन इनकी वैल्यूज पुट करी है। नाउ DA हमने यहां पर अलग से कैलकुलेट करके दिखा दिया है। नाउ वैल्यूज पुट किया है तो 60/13 और ये हो जाएगा 144/13। नाउ 60/13 और 13 एज अ न्यूमरेटर और 144। नाउ 13 से 13 कैंसिल, 12 से ये 12 5 जा और 12 12 जा, तो ये आ गया आपका 5/12। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।